नमो बुद्धाय। उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने ये श्री सद्धर्म बहुत सरल से, प्यार से, बहुत करुणा, मैत्री, दया के साथ हमें सिखाएं। उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे सज्जनों, पुण्यवान मित्रों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं। ये श्री सद्धर्म सुनने को मौका मिला। आज आप सभी लोग को बहुत सुंदर कारण बताने जा रहे हैं, धर्म कारण। ध्यान से खत्म होने तक सुनिए। भगवान बुद्ध बताएं, पඤ्ඤावन्ता सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पඤ्ඤा से। ये जो मेरा धर्म है प्रज्ञावान लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, मूर्ख लोग के लिए नहीं। कोई भी लोग जन्म से प्रज्ञावान नहीं हो सकता है, जात पात से प्रज्ञावान नहीं हो सकता है, धन दौलत से प्रज्ञावान नहीं हो सकता है, उसका शरीर का सुंदरता से कोई प्रज्ञावान नहीं हो सकता है, शरीर का बल से कोई प्रज्ञावान नहीं बन सकता है। एक्सरसाइज कोई करता है तो उससे प्रज्ञावान नहीं बन सकता है। जिस किसी को लाभ, सत्कार, कीर्ति, प्रशंसा बहुत भरा हुआ है, उससे वो प्रज्ञावान नहीं बन सकता है। पढ़ लिख कर भी प्रज्ञावान नहीं बन सकता। ज्ञान से मनन करना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए। जिस किसी को सत्य असत्य, कुशल अकुशल दिखता है, पुण्य पाप को देखता है, सही गलत को देखता है, साम्मा दृष्टि के रूप में देखता है, मिथ्या दृष्टि के रूप में देखता है, वो प्रज्ञावान है, वो ज्ञानी है। वो सही धर्म से भगवान बुद्ध का धर्म मनन कर सकता है। भगवान बुद्ध का धर्म को मनन करने वाला लोग को, योनिसो मनसिकार करने वाला लोग को ही प्रज्ञावान बोलते हैं। इतना श्रेष्ठ है धर्म, शुद्ध है। हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी बहुत प्रज्ञावान थे। उनका जन्म 14 अप्रैल के दिन हुआ 1891 में मध्य प्रदेश में। हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी पूरे जीवन भर देश और समाज को सेवा की, सुखी से, खुशी से रहने का अधिकार दी, स्वतंत्र से रहने का अधिकार दी, तथा भारत का संविधान लिखे। सबसे बड़ा उपकार तो ये किए भगवान बुद्ध का धर्म देकर, सबसे बड़ा उपकार। उनका कहना था, अंबेडकर जी का कहना था कि जो धर्म दिए हैं वो गले में मटका लटकाने की तरह नहीं दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दी है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो दूसरे बुद्धिस्ट लोग बोलेंगे कि ये महारों ने धर्म को बांट दिया है, अलग कर दिया है। अंबेडकर जी बताएं, ये जो मेरा मिशन जो यहां तक लेकर आए उसे आगे ले जाना आपको जिम्मेवारी है, जिम्मेदारी। अगर उसे आगे नहीं ले जा सकते हैं तो वहीं छोड़ दीजिए, पर पीछे मत खींचो करके बताएं। पीछे मत खींचो, किसी भी हालत में पीछे मत खींचो। लेकिन आज हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसे उस सही ढंग से आगे ले जा रहा है, कुछ लोग, बाकी सब लोग तो पीछे बहुत लोग खींच रहा है। क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी 22 प्रतिज्ञा में बताएं, बुद्ध धर्म के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म के अनुसार ही आचरण करेंगे करके उनका प्रतिज्ञा था। बुद्ध धर्म में सुगति, दुर्गति, पुनर्जन्म सब का विस्तार आता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी वो सब मानते थे, आपको साबित करके बताते। बाबा साहेब अम्बेडकर जी त्रिपिटक पढ़कर ही बुद्ध एंड हिज धम्म लिखे, बहुत सुंदर ग्रंथ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पाली का खूब अच्छा नॉलेज था,
बहुत अच्छा नॉलेज था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी पाली भाषा से डिक्शनरी लिखे, पाली भाषा ही नहीं कई भाषा जानते थे वो, पाली भाषा से डिक्शनरी ली। तथा बाबा साहेब अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, कई देशों में मीटिंग की, भाषण दी, लोगों से बातचीत की, बौद्ध सम्मेलन में शामिल हुए, पर कहीं पर भी नहीं बताएं ये त्रिपिटक गलत है, कहीं पर भी एक वचन भी नहीं है कि त्रिपिटक गलत है। सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पाली जानते थे, वो बौद्ध बनने के बाद रोज बुद्ध वंदना करते थे। तो क्या आपको पता है भगवान का 9 गुण में लोक विदु सत्ता देव मनुष्याना का अर्थ क्या है? सारे लोकों को अवबोध किए, दिव्य लोक, ब्रह्म लोक, नरक, चार अपाय लोक, मनुष्य लोक, ये जितना भी लोक है ये सारे लोगों को अवबोध किए, बोध किए, जान गए तथा वो सबसे मुक्त हो गए, इसीलिए लोक विदु कहते हैं। सत्ता देव मनुष्याना मतलब सत्ता मतलब शास्त्र गुरु, देव मनुष्याना मतलब देवताओं और मनुष्यों का। बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत प्रिय सूत्र था महामंगल सूत्र, और जय मंगल अट्ठगाथा भी बहुत पसंद करते थे, रोज सजाना बार बार करते थे। शुभ काम में, शादी में और अन्य प्रोग्राम में उन्हें चांटिंग करने के लिए वो बताएं। तो क्या आपको पता है महामंगल सूत्र किसने आराधना किया? देवताओं ने। जय मंगल अट्ठगाथा का अर्थ आपको पता है? पहला गाथा का है अर्थ बाहुन सहस्रमभि निमित सायुधंतं गिरिमि खलांग उदित घोर ससेन मारा दानादिधम विधिना जितवा मुनिंदो तन तेजसा बहुत थे जय मंगला। ये मार पराजय के बारे में उसमें आता है। मार पराजय करके भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे गंगा निरंजना नदी के किनारे राग देश मोह को नष्ट कर बिना गुरु के उपदेश क्षमा संबुद्ध बन गए, संसार यात्रा रोक दी, सारे दुखों से मुक्त हो गए। क्यों युद्ध की, क्यों मुक्त हो गए सारे दुखों से? अगर पुनः जन्म ही ना होता तो उनके पास क्या चीज से कमी था? घर में सुख संपत्ति से भरा हुआ था, राजा का पुत्र था। उनके पास घर रहते समय सिद्धार्थ राजकुमार पास 3 महल था, ठंडा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बारिश बरसात के लिए अलग, 3-3 महीना अलग अलग से रहते थे। लड़कियों सेवा करते थे, खाना पीना भरा हुआ था, सुख शांति भरा हुआ था, दुख नाम सुना भी नहीं था, दुख क्या होता है देखा भी नहीं था। ऐसा सुख शांति से बिताने वाला को पुनः जन्म नहीं होता तो वहीं रहते, क्यों छोड़ के जाते? दुख तपस्या करते, संबुद्ध होने के लिए मेहनत करते, राग देश में नष्ट करते। पुनः जन्म होता है, इसीलिए संसार में जाना दुख है, इसीलिए भगवान बुद्ध जी मार पराजय के साथ करके सम्मा संबुद्ध बने। इसके बाद आदि गाथा का अर्थ पता होगा आपको। दूसरा गाथा का अर्थ है मारा तिरेक मभिंजित सब रति घोरम पना लावक मथद याखा खांति सुदंत विदिना जीतवन। ये गाथा का अर्थ क्या है? आलोक यक्ष को दमन की भगवान बुद्ध जी सहनशीलता से। धर्म बताएं, सोतापन हो गया आलोक यक्ष। याखंग यक्ष के बारे में, आलोक यक्ष के बारे में ध्यान से पढ़िए। इसके बाद बक ब्रह्मा के बारे में है, ब्रह्मा विशुद्धि ज्योति मिद्धि बका विधान। बक ब्रह्मा के बारे में है, नंदोपनंद नागराज के बारे में, दिव नागराज के बारे में, ये सब आता है जय मंगल अट्ठगाथा में। तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी पाली जानते थे वो, तो वो बताना चाहिए था कि ये पूरा गलत है, अर्थ गलत है, ये नहीं बोलो, लेकिन कहीं नहीं बताए क्योंकि वो मानते थे देव यक्ष ब्रह्म सभी मानते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी सीधा 22 प्रतिज्ञा में हिंदू क्यों नाम ली? हिंदू देवी देवता, हिंदू नाम ले बोलना चाहिए था। सारे देव देवताओं कुछ भी नहीं होता नाम, हिंदू लिए, क्योंकि हिंदुओं से बहुत दुख तकलीफ परेशानी मिला, उनको बहुत कष्ट मिला, बहुत मिला, सोच भी नहीं सकते हैं।
आप तो जानते हैं। इसलिए वो उन्हें हिंदू से किसी भी तरह से उपकार नहीं मिला, मदद नहीं मिला। इसीलिए बताएं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। हिंदू देवी देवताओं के पास तलवार है, त्रिशूल है, गद्दा आदि औजार है, हाथ पैर 10 है। असली देवी देवताओं तो अलग है। और देवी देवताओं कहीं कहीं तो ब्रह्मा के बारे में काम सेवन करते हैं हिंदू ब्रह्मा, लेकिन असली ब्रह्मा तो और भी ब्रह्मा है असली। भगवान बुद्ध बताएं, भगवान बुद्ध के धर्म सुनकर, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होकर, मनुष्य लोक में रहते समय श्रद्धा शील सुरक्षा करके, धर्म सुनकर, दान देकर, धर्म को मनन करके दिव्य लोक जाता है। दिव्य लोक है, 6 दिव्य लोक है, चातु महाराज जी के से लेकर निम्मान रति देवलोक तक। सोचिए ये सारे दिव्य लोक है। तो सतपुरुष भूमि बताते हैं दिव्य लोक को, सतपुरुष भूमि भगवान बुद्ध। असतपुरुष भूमि तो अपाय को बोलते हैं, अपाय लोग जाता। सोचिए ये अपाय दिव्य लोक सुगति दुगति नहीं होता तो लोग क्या दिक्कत है, डरेगा क्या पाप से क्योंकि दुगति नहीं है, पुण्य करेगा क्या क्योंकि सुगति नहीं मानेगा, तो पुनः जन्म नहीं मानेगा, तो वो पूरा फ्रीडम हो जाएगा। हाँ सोचिए जरा। इसीलिए ये सतपुरुष लोग ही सुगति जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी लोग बताएं पारमिता भगवान बुद्ध पूरा की, तो क्या भगवान बुद्ध इसी जन्म में पारमिता पूरा की? भगवान बुद्ध बताएं पारमिता पूरा करना पड़ता 10 पारमिता। संसार में असंख्य कल्पोकल्प से आते हैं पारमिता पूरा करते हुए, असंख्य कल्प। दान पारमिता का सीमा अंत तक पूरा करना होता है। शील निष्कर्म वीर ऐसा पारमिता सारा अंतिम छोर तक पूरा करना होता है। अट्ठकथा में आता है आसमान से तारा से ज्यादा आंख दान दी, समुद्र का पानी से ज्यादा खून दान दी। आजकल लोग खून पैसा से बेचता है, आंख पैसा से बेचता है, किडनी लीवर पैसा से। भगवान बुद्ध तो अनंतो जन्मों जन्म पे ऐसा ही दान दी। धन दौलत का तो कहना ही क्या है। ये दान पारमिता का अंत तक पूरा करने के लिए ऐसा है शील निष्कर्म वीर आदि पारमिता पूरा करना होता है। तो क्या इस जन्म पूरा किए भगवान बुद्ध? और बाबा साहब अम्बेडकर जी बताएं मेरा नया जन्म हो रहा है, तो क्या इस जन्म के बारे में बताएं? और बाबा साहब अम्बेडकर जी बताएं अगर भविष्य में संसार में सम्यक संबुद्ध का जन्म हो तो उन्हें मेरा दर्शन मिले, हम उन्हें दर्शन हो सके, मेरा भी उस समय जन्म हो करके प्रार्थना था बाबा साहब अम्बेडकर जी का। आपको पता है क्या? सत्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोग बोधिसत्व बोलते हैं। बोधिसत्व क्यों बोलते हैं? बोधिसत्व का भी आपको अर्थ ही बताएं। बोधिसत्व बोलता है संसार में बुद्ध बनने वालों को बोधिसत्व बोलते हैं। पारमिता पूरा करना होता है बुद्ध बनने के लिए। अगर वो असली में बुद्ध बनने वाले होंगे तो बोधिसत्व है, तो उनको संसार में बोधिसत्व का मिला है पद, सब लोग बोलता है। बोधिसत्व जैसा काम की सेवा की तो उन्हें संसार असंख्य कल्प बुद्ध बनने के लिए पारमिता पूरा करना होता है। आपको पता ही है भारत में भगवान बुद्ध का धर्म पूरी तरह नष्ट हो गया, बचा ही नहीं था, पूरी तरह नष्ट हो गया। श्रीलंका से धर्म आया था भारत में, बाद में पूरे देश में बटा था, क्योंकि भारत में अभी भारत का इतिहास भी याद करेंगे तो इतिहास भी सही सलामत नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जगह जगह से मिला हुआ इकट्ठा करके बनाया हुआ इतिहास है। इसलिए आज हम श्रीलंका के इतिहास के बारे में थोड़ा बात करेंगे आपसे। श्रीलंका का इतिहास 2600 साल पुराना है, 2600 साल पुराना, अभी भी सुरक्षित है, सही सलामत। सम्राट अशोक का बेटा अरहंत महिंद भंत जी भगवान बुद्ध का धर्म लेकर श्रीलंका आए, धर्म बताएं, वो धर्म अभी भी सुरक्षित है, इतिहास साक्षी है। भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष है वो अभी भी सुरक्षित है, सबसे पुराना वृक्ष। भगवान बुद्ध का दंत धातु कैंडी में अभी भी है,
भगवान बुद्ध का आठ धातु में से एक धातु पूरा अनुराधपुर में महाशय में अभी भी है, रुअनवली महाशय में। ऐसे बहुत केश धातु, अन्य धातु है, ललाट धातु, भगवान बुद्ध का अस्थि धातु बहुत है सुरक्षित श्रीलंका में। इतिहास साक्षी है कि त्रिपिटक को कोई हानि नहीं किया। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 450 साल बाद त्रिपिटक को ग्रंथ में लिखे, उस समय तक याद करते हुए लेकर आए थे। लेकिन अरहंत भंत्री लोग तथा बाकी भंत्री लोग सोचें कि अभी जन्म लेने वाले लोगों को स्मरण शक्ति कम है, याद करने का क्षमता कम है, इसलिए ग्रंथ में लिखें। वो ग्रंथ भी सुरक्षित चला हुआ, जगह भी अभी कहाँ लिखा हुआ बचा हुआ। और विशेष बात कि अगर कुछ धर्म में मिलावट या कुछ ऐसा होने पे सांग लोग उसे शुद्ध करते हैं। नालंदा में और जगह में संस्कृत त्रिपिटक और महायान त्रिपिटक सब मिलावट हो सकता है, लेकिन श्रीलंका में जो त्रिपिटक बचा होता है उसमें कुछ मिलावट नहीं है। बार बार भगवान बुद्ध के समय से ही धर्म संगीति आते रहा है, शुद्ध होते रहा है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 3 महीना बाद पहला धर्म संगीति हुआ। अरहंत महाकाश्यप मुनि जी के द्वारा अजातशत्रु राजा के समय सप्तपर्णी गुफा में राजगीर के पास में ही, तो वहां पहला धर्म संगीति हुआ। दूसरा धर्म संगीति वैशाली में हुआ भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद। तीसरा धर्म संगीति पाटलिपुत्र पटना में हुआ भगवान बुद्ध के लगभग परिनिर्वाण के 236 साल बाद। सम्राट अशोक के समय में अरहंत मोगली पुत्र तिसबंत जी के द्वारा किया गया। तथा चौथी धर्म संगायना हुआ श्रीलंका में, जहां हम हैं भी। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 460-70 साल के बाद श्रीलंका में चौथी धर्म संगायना हुआ वट्टगामनी राजा के समय। इसके बाद 5वीं धर्म संगायना हुआ 1871 में बर्मा में। इसके बाद 6ठी धर्म संगायना भी बर्मा में हुआ 1956 में हुआ। वो कई देशों से लोग शामिल हुए उसमें। कुछ समय पहले बहुत देशों से लोग शामिल हुए। सजांटी की विशेष बात कि हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी उसमें शामिल हुए। वहाँ स्पीच भी किए, भाषण दिए, लेकिन एक वचन भी नहीं बोले कि त्रिपिटक गलत है, मिलावट है, मिक्स है। क्या उन्हें डर था? नहीं, डरते नहीं थे वो, कभी नहीं डरते थे किसी से बोलने में, डर नहीं था। सत्य बात वो है, इसलिए नहीं बोले, क्योंकि त्रिपिटक गलत नहीं है। कई देशों देखिए, अभी श्रीलंका देखेंगे तो बर्मा, थाईलैंड आदि देश अभी भी सुगति देवलोक सब मानते हैं सब लोग, क्योंकि है त्रिपिटक विश्वास करते हैं। ये सब छोड़ी, हमारे गुरुजी बहुत महान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत किताब पढ़े, तथा बहुत ज़्यादा किताब, हजारों कितना किताब लिखे हैं। उनको भी उनसे बात की, वो हमें बताएं, हम लोग को वो बताएं कि मुझे भी बहुत प्रश्न था त्रिपिटक पढ़ते समय, लेकिन वो किए, वो अपना दृष्टि से नहीं पढ़े। त्रिपिटक पढ़ते गए, पढ़ने के बाद 16 बार पढ़े हैं, पढ़ने का सारा प्रश्न सोल्व हो गया उनका। सोचिए, सारा प्रश्न सोल्व हो गया। वो हमें बताएं कि अपना दृष्टि से मत पढ़ने के लिए, किसी को बोलना है तो बोलो, अपना दृष्टि से मत पढ़ो, अपना दृष्टि एक तरफ रख कर, अपना सोच एक तरफ रख कर, ये शुद्ध मन से पढ़ो, तभी समझ में। नहीं तो गलती खोजने के मन से पढ़ेगा तो कहीं भी गलती मिलेगा आपको। आप अपना घर में ही गलती मिल जाएगा, कहीं भी सब जगह गलती खोजने के मन से नहीं दे पढ़ना चाहिए, सत्य खोजने के मन से पढ़ना चाहिए। बात तो है, अगर
सोचिए, बोलेंगे तो लोग बोलता है ब्राह्मण लोग त्रिपिटक को मिलावट किया, मिक्स किया। तो कैसे, किस आधार पर लोग बोलता है? देखना चाहिए। भगवान बुद्ध का धर्म सुनने के बाद राग द्वेष मोह कम होता है कि नहीं? होता है। तो अगर त्रिपिटक ब्राह्मण लोग मिक्स करता, तो मिलावट करता, तो सोचिए, सबसे पहले वो लिखना चाहिए था ऊंच नीच का भेदभाव। ऐसा कहीं नहीं है। ब्राह्मण लोग को लिखना चाहिए कि ऊंचा जात ये है, श्रेष्ठ है, इन्हें पूजा करना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं सूत्र में है। बलि पूजा के बारे में कहीं नहीं है। सोचिए। और बल्कि ब्राह्मण लोग उन भगवान बुद्ध से मिलने के लिए माजीव निकाय कई सूत्र में आता है, तो उसमें सीधा बताएं भगवान बुद्ध जी कि ब्राह्मण लोग बोलता है ब्रह्मा के मुख से जन्म ली। भगवान बुद्ध बताएं माँ की योनि से जन्म लेते हुए देखते हुए बोलता है महाब्रह्मा के मुख से जन्म ली। देखिए, सूत्र में है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं कि क्या ब्राह्मण लोग हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा करेगा तो उसे पाप नहीं मिलेगा? पाप मिलेगा। भगवान बताएं। क्या उसे अकुशल करेगा, तो गलत करेगा, तो अत्याचार करेगा, तो क्या उसे राजा दंड नहीं देगा? देगा। क्या अभी का राष्ट्रपति उसे जेल नहीं डालेगा? डालेगा। सोचिए, पाप मिलेगा, सब होता है। सोचिए, वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, ब्राह्मण मन में राग द्वेष मोह अकुशल आ गया, तो क्या उसका मन दूषित नहीं होगा? गंदा नहीं होगा? विचलित नहीं होगा? व्याकुल नहीं होगा? सब होगा। तो सोचिए, व्याकुल होगा। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध सीधा बताएं, ये पेड़ पौधा में अलग अलग दिखता है, साइज, रूप, रंग रूप, इसके बाद साइज दिखता है। इसका जानवर में अलग अलग दिखता है प्रकार का, पक्षी में अलग अलग दिखता है, मछलियों में अलग अलग दिखता है। लेकिन भगवान बोलते हैं मनुष्य में कुछ अलग दिखता नहीं है, कुछ अलग दिखता नहीं। मनुष्य सब एक जैसा है। इसीलिए मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। न जाचा अवसलो होती, न जाचा होती ब्राह्मणो, कामना अवसलो होती, कामना होती ब्राह्मण। कर्म से ही श्रेष्ठ होता है, कर्म से ही ऊंच होता है। इसीलिए नीच हो ऊंच होने का बात कर्म से, क्रिया से है। इसलिए आप समझिए, थोड़ा ज्ञान से मनन कीजिए। त्रिपिटक में कोई मिलावट नहीं है। और बात रही में मिलावट, ब्राह्मण लोग, उसमें वर्ण का बात आता है, लेकिन किसी को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। समझ गए? वही बात है। और दूसरा बात कि ब्राह्मण वर्ग आता है, वो अरहंत लोग को भी ब्राह्मण उसमें बोला गया है। अरहंत लोग को ब्राह्मण, जो राग द्वेष मोह को बहा दिया है उसे ब्राह्मण बोलता है, उसमें आता है। तथा बोला गया है। और ब्राह्मण जो आने, जो नाम से उनको गोत्र पहचानने के लिए ब्राह्मण गोत्र बोला जाता है, ना कि उसे श्रेष्ठ बताया गया, कभी नहीं। इसीलिए समझिए, अगर ये सब त्रिपिटक में लिखा हुआ है, किसी को श्रेष्ठ नहीं है बताया गया। आपको शक है तो त्रिपिटक पढ़ के देखिए, नहीं तो इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, आपको समय के अनुसार सब समझ में आ जाएगा। क्या और विशेष बात आपको बताते हैं। इसीलिए आप जो गलत दृष्टि का चश्मा पहने हुए लोग हैं, जो उसे खोलना चाहिए वो अपना चश्मा। लोग लाल चश्मा पहना हुआ है, लाल चश्मा पहना हुआ है तो उसको लाल ही दिखेगा। हरा चश्मा पहना हुआ है, हरा चश्मा पहनकर वो बोलेगा अरे भाई ये हरा दिख रहा है, अरे भाई कैमरा हरा दिख रहा है, अरे भाई ये हरा है, तो क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, गलत बोल रहा है। चश्मा खोल के देखेगा तो रंग दूसरा है। बात तो वही है। सब लोग अपना दृष्टिकोण से देखते हैं, अपना दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, सत्य देखना चाहिए। और एक विशेष हम आपको बात बता रहे हैं, बहुत विशेष बात, बहुत विशेष। आजकल लोग प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब को बात तुरंत से मानता है लोग, जल्द से। याद रखिए, ज्ञान और डिग्री दो है, ज्ञान और नॉलेज दो है, अलग है।
हम लोग देखना चाहिए क्या प्रोफेसर का बात मानने से पहले क्या प्रोफेसर शील समाधि प्रज्ञा को पूरा करके प्रोफेसर होता है? नहीं। मन समाधि करके प्रोफेसर होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हम लोग कहना मानेंगे। उनके मन में राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है, प्रोफेसर के मन में। प्रोफेसर को भी, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोग को भी, उन लोग डिग्री लेकर उन लोग के मन में क्रोध गुस्सा आता है। वो अष्टलोक धर्म में खंपा होता है, लाभ अलाभ यश आयस निंदा प्रशंसा सुख दुख खंपा होता है। शील समाधि प्रज्ञा पूरा करके डिग्री लेते नहीं, कोई पढ़ कर ले सकता है, मन लगा के पढ़ेगा तो। हिंदू लोग पढ़ेगा तो हिंदू, मुस्लिम पढ़ेगा तो सिख, कोई भी धर्म का पढ़ेगा। बात यह है वो अपना अपना धर्म का पढ़कर प्रोफेसर हुआ तो अपना धर्म का वर्णना करता है, अपना या कोई धर्म का भी ना हो तो अपना मन का विचार लिखता है और लोग सोचता है वो सही बोल रहा है। इसलिए याद रखिए डिग्री जैसे में नॉलेज और ज्ञान दो है, दोनों अलग से देखिए, दोनों अलग से देखिए। कितना सारा डॉक्टर लोग न्यूज़ में सुनते हैं बच्चा जन्म देने वाले माँ के साथ गलत काम करता है, कितना सारा है, बहुत सारा है। इसके बाद और देखे होंगे कितना सारा पढ़े लिखे लोग अत्याचार करता है, गलत करता है, बहुत सारा जेल में है डिग्री लेकर। इसलिए वैसे कोई मतलब प्रोफेसर या कोई पढ़ा लिखा लोग कुछ बुक लिख दिया, लोग मानता है वो ज्ञानी है। सारा पढ़ा लिखा लोग ज्ञानी नहीं होता है, याद रखिए वो बात। वैसे कोई प्रोफेसर डिग्री लेकर कुछ बुक लिखा, जैसे में मान लीजिए कोई प्राणी हत्या या चोरी या व्यभिचार झूठ नशा ये पाप करके दूसरे को सेवा करेगा तो वो गलत नहीं है, जैसे कोई लिख दिया तो लोग मानने के लिए तैयार है। लेकिन वो मूर्ख को पता नहीं कि हत्या चोरी व्यभिचार झूठ नशा ये सब करके कभी किसी को सुख नहीं दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। अपने को दूषित करके, अपने को गंदा करके, दूसरे को गंदा करके दुख देकर कैसे किसी को खुशी कर सकता है, कैसे खुशी दे सकता है। इसीलिए लेखकों को बात पे मानने से पहले, प्रोफेसर लोगों को बात मानने से पहले 100 बार सोचिए। 100 बार नहीं, उससे ज़्यादा सोचेंगे भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन लोग अपना विचार भी लिखता है। बहुत सारे लोग उन लोग बिजनेस के लिए लिखता है, बहुत सारे लोग दुकान चलाने के लिए। एक आदमी, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी किताब लिखा विदेश में, कैसे अमीर बनना है। क्या लिखा? कैसे अमीर बनना है। वो किताब करोड़ों, बहुत सारे लोग खरीदा, बिक गया, बहुत सारा लोग खरीदा। किताब खरीद के बहुत सारा बिका। इसके बाद बहुत सारे लोग उनके पास गया, सर आपसे इंटरव्यू लेना है, बात करना है कुछ। तो फिर बोला हाँ क्या बोलना है बताओ। सर आप जो किताब लिखे हैं वो किताब पढ़कर कितना लोग अमीर हुआ है बताइए पहले। तो क्या बताया पता है आपको? वो बताया कि किताब पढ़ के कोई अमीर बना हो या ना बना हो उससे क्या लेन देन है, वो किताब बेचकर हम अमीर बन गए। देखिए बात कैसा है। इसका मतलब अधिकतर लोग सब बिजनेस के लिए काम करता है, बिजनेस के लिए काम करता है, धर्म के लिए नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ज्ञान से सोचिए, दिमाग से मनन कीजिए। हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर जी ये पुनः जन्म आदि को मानते थे, और दादा गोइंका गुरु जी देखिए वो भी मानते थे पुनः जन्म, दिव्य लोक सुगति दुगति। क्यों? उन लोग सब ज्ञानी नहीं है। दूसरा कि और एक बात आपको बताते हैं, सारनाथ का मूर्ति देखिए, 1500 साल लगभग पुराना, 5वीं सदी में खुदाई में निकला था। उसमें ऊपर 2 साइड देखिए, 2 साइड देवताओं का मूर्ति है, नीचे मनुष्यों का मूर्ति है बना हुआ, पुराना मूर्ति, ऐतिहासिक। आप समझ सकते हैं। इसीलिए अभी भी समझ जाइए, जिसको गलत फहमी हुआ है तो, जिसको गलत फहमी हुआ है तो
बाबा साहब अम्बेडकर सब सही बताएं शुरू में कि ये देवी हिंदू देवी देवता वचन देख दिए, पर लोग बाद में सारे देवताओं ब्रह्म पुनर्जन्म सब छोड़ दिया। एक कहावत है, पुराना कहावत, वो कहावत क्या है, एक आदमी उल्टी करता है, वॉमिटिंग करने के बाद वो बोलता है, वो वॉमिटिंग किया काला काला, तो बोलता है अरे भाई हम काला रंग का वॉमिटिंग की। तो सुनने के बाद वो दूसरा को बोलता है अरे भाई ये एक आदमी वॉमिटिंग किया काला का पंख जो कौवा का पंख है उस रंग का वॉमिटिंग किया। हाँ ऐसा है। वो दूसरा को कुछ समय बाद सबसे मिलकर बोलता है अरे एक आदमी वो वॉमिटिंग किया था, कौवा का पंख ही वॉमिटिंग में निकला उल्टी में। इसके बाद बात फैलते फैलते आगे जाकर बोला अरे भाई एक आदमी उल्टी किया वॉमिटिंग किया, वो तो वॉमिटिंग करते समय कौवा निकला मुंह से। देखिए बात शुरू हुआ काला से, खत्म हुआ कौवा से। वही बात आज का है, शुरुआत हुआ तो सही, अंत हुआ कुछ और। इसलिए हम आपको बताते हैं, ज्ञान से मनन कीजिए, सोचिए बात क्या, सत्य क्या है, कितना साक्षी है। हम आपको बता, हमारे दादाजी ही देखिए मरते समय, हमारे दादाजी मरते समय हॉस्पिटल मिलने के लिए गए। दादाजी मरने समय चिल्लाने लगा अरे आग है, बुझाओ बुझाओ, चारों तरफ आग है, जल रहा है, बचाओ। सब लोग बोला कहाँ आग, कहीं नहीं है आग। इसके बाद वो कुछ समय बाद मर गया, आग दिखा उसको, नरक जाने वाला है, इसीलिए निमित्त मिल गया उसको। कोई लोग मरते समय बोला अरे कोई बुला रहा है, परिवार लोग है, ये लोग है, वो लोग है, बहुत लोग जाने वाला है, मनुष्य लोग। या कोई बोलता है जानवर कुत्ता बिल्ली दिख रहा है, कहाँ जाने वाला, जानवर लोग। गति निमित्त उसको बोलता है, मिलता है कर्म के आधार पर, गति निमित्त जहाँ जाने वाला है किसी, सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। ऐसे तो हम हजारों कहानी जानते हैं, शरीर में आकर बात किया हुआ मनुष्य झूठ मूठ का नहीं, सत्य से बात करता है, क्यों झूठ करेगा। ऐसे बताएंगे तो समय नहीं है, बहुत कथा हम बता सकते हैं, सत्य घटना। इसीलिए वो सब है पुनः जन्म। बात है एक बात है क्या कि आत्मा नहीं है, वो बात सही है, अनात्म है। अगर आत्मा होता तो हम लोग अपना वश में कर सकते हैं, अपना मर्जी से रख सकते हैं। ये आँख कान नाक जीव शरीर कुछ भी, मन आत्मा नहीं है, अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकते हैं, अनित्य है, बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर आत्मा रहता तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दुख ही नहीं, क्योंकि जहां मन वहां जा सकते हैं, स्थिर है, सदाकालिक है, सदाकालिक कुछ नहीं है। आत्मा रहता तो हम लोग नरक जाते ही नहीं, क्योंकि अपना मर्जी से रख सकते हैं, बूढ़ा होते ही नहीं, मरते ही नहीं, या जहां मन वहां रह सकते, स्थिर जगह पे। अनात्म है, इसीलिए नहीं रह सकते हैं, अनात्म अपना वश में नहीं कर सकते कुछ भी, वो अनात्म का अर्थ है। स्थिर कोई जाता नहीं है। एक आपको सुनाते हैं, एक भंती जी, अरहंत भंती जी से एक राजा पूछा, देखिए कैसा होता है, देखिए सुनिए। लोग कर्म के आधार पे जाता है, आपको समझ में आ जाएगा सुनने के बाद। क्योंकि लोग अविद्या अंधकार में डूब कर, तृष्णा में बंध कर शरीर मनवाने से पाप करता है या पुण्य करता है, उसके अनुसार वो जन्म लेता है कर्म के आधार पे। मिलिंद राजा अरहंत नागसेन भंते से पूछता है, भंते जी कौन जन्म ग्रहण करता है? नागसेन अरहंत भंते बताते हैं कि नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, नाम रूप। फिर वो राजा पूछते हैं, भंत जी क्या यही नाम रूप जन्म ग्रहण करता है? फिर भंत जी बोलते हैं, नहीं महाराज, ये नाम रूप जन्म नहीं ग्रहण करता है, पर ये नाम रूप से जो शरीर मन वाणी से कर्म किया उसी के अनुसार नया नाम रूप मिलता है, दूसरा नाम रूप। फिर राजा जी बोलने लगा तुरंत, अरे तो बा ये बात तो वो पहला आदमी तो अपना कर्म से मुक्त हो गया, जन्म नहीं लेगा तो वो वहीं रुक गया तो मुक्त हो गया।
हाँ महाराज, अगर जन्म नहीं लेगा तो मुक्त हो गया, लेकिन उस शरीर मनवाने से कर्म करके जन्म ले रहा है, दूसरा नाम रूप मिल रहा है उसको, जन्म ले रहा है। उसको समझ में सही से नहीं आया। बताया आप अरे भांति जी, हे भांति जी उदाहरण बताइए। इसका भांति सुंदर उदाहरण बताते हैं, आम का उदाहरण बताते हैं। एक आदमी आम का बगीचा लगाया, आम लगाकर आम बगीचा फल रहा है, वो अपना देखभाल करके रहता है। तो एक आदमी आम कूद कर चोरी कर लिया। चोरी करते समय मालिक उसे पकड़ लिया। अरे चोर तू रुक करके पकड़ लिया, तू मेरा आम चुरा लिया। वो बोलता है तुम्हारा आम कहाँ चुराए, तुम तो कुछ और आम लगाया था जमीन में, ये जो फरा है कुछ और दूसरा आम है, हम तुम्हारा आम नहीं चोरी किए। इसके बाद वो मालिक बोलता है नहीं, कैसे, वो मेरा आम फरा हुआ है। उन दोनों लड़ने लगा। लड़के राजा आपके पास वो आए तो आप क्या उसका निर्णय देंगे? बंत वो आम दूसरा फरा है पर उसी के द्वारा ही तो फरा है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए, इसे दंड मिलना चाहिए। देखिए वही बात है, वही व्यक्ति वही नाम रूप नहीं जाता है, लेकिन उसी के थ्रू नाम रूप मिलता है, उसी के द्वारा। फिर दूसरा उदाहरण पूछते हैं। दूसरा उदाहरण पूछने के बाद बताते हैं कौन, अरहंत नाग सेन बंसी फिर उदाहरण देते हैं कि एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, छोटा बच्ची से। शादी करने के बाद वो लड़का धन दौलत जमीन दे के रख के हम आएंगे करके कहीं जाता है, तो दूसरा आदमी उससे शादी कर लेता है। फिर वो लड़की जवान हो जाती है, सयानी हो जाती है, तो वो आदमी आता है बोलता है अरे मेरा बीबी से तू शादी कर लिया। तो वो आदमी लड़ने लगता है, तुम्हारा बीबी कौन है, तुम तो छोटा से शादी किया था, छोटा बच्चे से, ये तो अभी सयानी जवान हो, ये दूसरा है, वो पहला वाला दूसरा ही था। और दोनों लड़ने लगता है। लड़कर आपके पास आवे राजा तो आप क्या कहेंगे? फिर राजा बताया अरे हे बंती जी उसे दंड मिलेगा, क्योंकि वो छोटा ही लड़की ही बड़ा हुआ है, वो ही नहीं हो सकता है, लेकिन वही तो बड़ा हुआ सयानी हुआ, वो बच्ची नहीं है पर बड़ी है, लेकिन उसी का वही हुआ है। इसको फिर उदाहरण पूछते हैं वो राजा। फिर बंते जी बताते हैं एक उदाहरण कि एक आदमी दूध खरीदने गए कहीं ग्वाला से, दूध मटका में लेकर खरीद कर बोलता है हमको कुछ काम है, जो ये दूध वहीं रखो, हम आकर लेके जाते हैं। तो दूध वैसे रख दिया ढककर। जब वो आदमी उस दिन मिस हो गया, दूसरा दिन आता है दूध लेने के लिए, तो बोलता है अरे भाई मेरा दूध लाओ। तो मटका उठाकर लेकर आता है, लो अपना चुम रखा था वहीं पर था, तो लेकर आ दिया, तो दूध से जमकर दही हो गया, दही बन गया। तो बोला अरे ये दूध नहीं है, ये तो दही है, मुझे दूध दो, ये लो अपना। बोला अरे भाई तो तुम्हारा ही रखा हुआ, तुम जो छोड़ के गया तो वैसा ही था, हम कुछ नहीं की। नहीं मेरा दूध था, ये दही है। दोनों लड़ने लगे और आपके पास आवे राजा तो आप क्या कहेंगे? फिर बताया भांति जी उसे दंड मिलेगा, उसका गलती है, वो छोड़ के गया। उसी प्रकार अरहंत नागसेन भांति बताते हैं कि वो जो शरीर मनवाने से कर्म करता है, इस नाम रूप से कर्म करता है, उसके द्वारा दूसरा नाम रूप मिलता है, फिर नाम रूप मिलता है, इसीलिए वो मुक्त नहीं है। अगर यही नाम रूप जाता तो सब तो फिर तो नित्य हो जाता। इसीलिए समझिए और बात समझिए, ज्ञान से मनन कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट में डांट रहा है, गाली दे रहा है, बहुत सारा गंदा बात बोल रहा है। लोग बोलते हैं अम्बेडकर जी पुनर्जन्म नहीं मानते थे, देवताओं नहीं मानते थे, ये गलत है, गाली दे रहा है। उन लोग तो विशेष खास बात ये है कि उन लोग त्रिपिटक भी नहीं पढ़ा है और बुद्ध एंड हिस धम्म भी नहीं पढ़ा, क्योंकि बुद्ध एंड हिस धम्म में साफा लिखा हुआ है। क्या साफा लिखा हुआ है बुद्ध एंड हिस धम्म में कि देवताओं के बारे में, ताओतिस देवलोक, तो आदि देवलोक के बारे में पूरा लिखा हुआ है, और सहमपति ब्रह्म राजा के बारे में लिखा हुआ है। अगर गलत वो मानते नहीं तो नहीं लिखते, आप पढ़िए उसे,
उसमें पूरा साफ लिखा हुआ है, वो मानते थे। डांटने वाला, याद रखिए, वो डांटने वाला लोग हमें नहीं डांट रहा है, वो डांट रहा है भगवान बुद्ध को, वो डांट रहा है श्री सद्धर्म को, वो डांट रहा है आर्य महासंघ को, अरहंत लोग को। क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है, धर्म में बताया गया, उसे आर्य उपवाद बताया गया। आर्य उपवाद बहुत बड़ा पाप है। जिस किसी से हो गया है तो जल्दी से जल्दी माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो उसे संसार में कभी भी धर्म नहीं मिलेगा, तथा इस जीवन में भी सत्य धर्म समझ में नहीं आएगा। वो फंसा हुआ रहेगा गलत दृष्टि में। उसे सही दृष्टि में आना है तो सबसे पहले भगवान बुद्ध और धर्म और संघ से माफी मांगना है, जो गाली दिया, डांटा है। इसीलिए लोग बोल सकता है ये आंख से नहीं देखते हैं दिव्य लोग, ये कैसे देख सकते हैं, देखना हमको दिव्य लोग दिखाओ। ये आंख से दिव्य लोग नहीं देख सकते हैं, सामान्य आंख से, सामान्य आंख से नहीं देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी चतुष्पात ज्ञान से देखें, चतुष्पात ज्ञान से। वो ज्ञान विद्या चरण संपन्न गुण में आता है भगवान बुद्ध का। विद्या चरण, ये दो है, विद्या और चरण। विद्या मतलब वो चतुष्पात विद्या, पुब्बे निवासानुसति विद्या, आसौक्य विद्या आदि विद्या बहुत है। और चरण धर्म मतलब हो गया, चरण धर्म मतलब वो विद्या पाने का तरीका, वो सिस्टम, वो उपाय क्या है, विद्या कैसे पाया जाता है, चरण धर्म पूरा करके। जिस किसी को विद्या पाना है तो देखना है तो चरण धर्म पूरा करना होगा। चरण धर्म क्या है? सील पूरा करना होगा, सील रक्षा करना, इंद्रिय शांत करना होगा, आँख कान नाक जीव शरीर मन को शांत करना होगा, इंद्रिय शांत करना होगा। इसके बाद अर्थ समझकर भोजन करना होगा। आजकल इंद्रिय शांत करता है लोग, जानते हैं। और अर्थ समझकर भोजन लेना है। सुबह शाम दिन रात ध्यान में लगा रहना है। मन से निवरण दूर करना है, मन से निवरण दूर करना है। और विशेष बात है कि उसको सब करने का, निवरण दूर करने के बाद उसे समाधि आता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान। इसके बाद उसको वो मिलता है विद्या। इसके बाद वो देख सकता है। नहीं तो हम लोग सामान्य मांस चक्षु से नहीं देख सकते हैं, मांस चक्षु से कभी नहीं देख सकते हैं। मांस चक्षु से तो 100 में से 1% भी नहीं देखते हैं, 1% भी नहीं देखते हैं। इसीलिए कोई डांटता है कि दिव्य लोक नहीं है, ये सब नहीं है, तो देखना चाहिए उसके पास चरण धर्म है कि नहीं, क्या सील सुरक्षा करता है कि नहीं, क्या वो आँख से राग उत्पन्न करता है कि नहीं रूप देखकर, कान नाक जीव शरीर मन से क्या इंद्रिय शांत है कि नहीं उसका, वो भोजन अर्थ समझ कर ले रहा है कि नहीं, सुबह शाम दिन रात बहुत ध्यान में लगा हुआ है कि नहीं, मन से निवरण अकुशल दूर करने के लिए मेहनत कर रहा है कि नहीं, समाधि है कि नहीं उसके पास, देखना चाहिए। किस अर्थ से बोल रहा है कि वो नहीं है, क्या बेस है, आधार क्या है। बहुत सारे लोग डांटता है कि सुगति दुगति नहीं है, पुनः जन्म नहीं है। वो जैसे उदाहरण देते हैं अंधा व्यक्ति जैसा है, अंधा व्यक्ति जैसा, क्योंकि वो पूरा नहीं करने के बिना कैसे देगा। चरण धर्म पूरा करना होगा, चरण धर्म पूरा करके ही विद्या मिलता है। उस समय अरहंत लोग, उपासक लोग, उपासिका लोग, जो कोई लोग देखा है चरण धर्म पूरा करके। इसीलिए आजकल लोग कोई भी डांटे तो, गाली दे तो वो अंधा व्यक्ति जैसा है। अंधा व्यक्ति वो बोले कि अरे सूरज नहीं है दुनिया में, चांद नहीं है, तारा नहीं है, इसके बाद लाल पीला काला रंग ये कुछ नहीं है, पहाड़ी इलाका नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, कुछ बोले तो क्या वो सही बोल रहा है? नहीं, सही नहीं बोल रहा, सही नहीं बोल रहा है। वो बोलेगी कि ये कुछ नहीं है, हम नहीं देखते हैं, इसलिए देखने वाला भी कोई नहीं है, ये सब कुछ नहीं, सब कुछ भी नहीं है, तो क्या वो सही बोल रहा है अंधा व्यक्ति? नहीं, गलत बोल रहा है। वैसे ही आजकल लोग दिव्य लोक नहीं, सुगति नहीं चिल्लाता है, क्या
बेस क्या है, किस आधार पे बोल रहा है, नहीं बोल पाएगा। इसलिए हम आप सभी लोग को आजकल लोगों के मन के बारे में बात करेंगे तो, उनका आध्यात्मिक गुण के बारे में बात करेंगे तो बचा ही नहीं बात करने के लिए। इतना पतन हो गया लोगों का गुण। इतना दूर का मन बढ़ाने से पहले पहले अपना गुण धर्म बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। हम लोग राग देश मोह से डूबे हुए हैं। कितना मन में गंदा गंदा विचार आता है, सोचिए। क्रोध, गुस्सा, नफरत भरा हुआ है, लोभ लालच भरा हुआ, अकुशल भरा हुआ है। तुरंत आंख से रूप देखने का राग उत्पन्न होता है, कुछ देखने का द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए समझिए हम लोग कहाँ कुछ लेवल पे हैं। हम लोग अपना के बारे में पहले देखना चाहिए। कहाँ गुण धर्म, सील भी सुरक्षा करना मुश्किल है, पहला कदम, आगे कैसे। इसलिए अपना लेवल जानकर वो जो सत्य अवबोध की उन लोग को गौरव करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये जो अभी धर्म बताए उसे समझ कर, ज्ञान से मनन करके और पुण्य करके सम्यक दृष्टि होने के लिए, सम्यक दृष्टि है जो अभी बताएं, ये जो कोई लोग नहीं मानता है सीधा बता रहा है मिथ्या दृष्टि है। इसलिए आप सभी लोग को सम्यक दृष्टि होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।